स्पोर्ट्स इंजरी की रिकवरी के लिए रेस्ट और प्रॉपर टारगेटिंग, पर्टिकुलर मसल्स की टारगेटिंग एक्सरसाइज करके आप अपनी स्पोर्ट्स इंजरी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या फिजियोथेरेपी टिप्स यूज करके आप फिजियोथेरेपी के थ्रू मसल्स को जो इंजरी हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोबारा इंजरी होने से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं और मसल की स्टेबिलिटी और मोबिलिटी को भी आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या फिजियोथेरेपी टिप्स यूज करके आप अपनी इन प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे और अपनी मसल्स को और अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स इंजरी हो गई है तो आपको RIC ही राइस प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से फॉलो करना है। राइस प्रोटोकॉल में R मतलब रेस्ट होता है, I मतलब आइज होता है, C मतलब कंप्रेशन और E मतलब एलिवेशन। R मतलब रेस्ट, जिस पार्ट को आपको इंजरी हो गई है उस पार्ट को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना जरूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो रिकरेंट उस पर स्ट्रेस पड़ के उसमें इंजरी होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइस मतलब अगर आपको इन्फ्लामेशन कम करना है, ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस करना है, अगर आपकी सूजन हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया में तो आपको आइस का यूज़ करना चाहिए। आइस का यूज़ आप 24 घंटे के भीतर भीतर करना है और हर 2 से 4 घंटे में 15 से 20 मिनट तक की आपकी आइस का यूज़ करना है अगर आप अपने रिकवरी को फास्ट करना चाह रहे हैं। तो C मतलब है कंप्रेशन। किसी भी चीज को अगर आपको चोट लग गई है, अगर मैं बात करूं एंकल, नी, किसी भी चीज पर अगर आपको चोट लग गई है तो कंप्रेशन जरूरी है। कंप्रेशन बैंडेज आप यूज कर सकते हैं, क्रैप बैंडेज जिसको लाल पट्टी बोलते हैं वो आप बांध सकते हैं। तो अगर आप कंप्रेस भी कर रहे हैं तो आप अपने सूजन को और इन्फ्लामेशन को कम कर रहे हैं। E मतलब एलिवेशन, जब भी मौका मिल जाए हाथ को अपने या पैर को अपने हार्ट लेवल से ऊपर रखना है। अगर आप लेटे हुए पोजीशन में हैं, पैर में चोट लग जाए, एंकल में चोट लग जाए तो लेट के पैर के नीचे पिलो लगा के उसको एलिवेट रखना है। हाथ में चोट लग जाए तो हाथ को ऐसे एलिवेट रखना है, अपने हार्ट लेवल से अपने लिम्ब को पूरी तरीके से एलिवेट रखना है। ये RIC टेक्निक यूज करके आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर लेंगे और अपनी इंजरी को बचा सकते हैं। जो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको चोट लग जाती है तो शुरुआती स्टेज में आपको जेंटल मोबिलाइजेशन भी करना रहेगा। अगर आपके एंकल में चोट लग जाए तो आपको एंकल को स्लोली पंप करना रहेगा। इसमें आपको सर्कुलर मूवमेंट नहीं करना है, जेंटल ऊपर नीचे मूवमेंट करना है। हाथ में चोट लग जाए तो उंगलियों को पूरा मूवमेंट करते रहें, एल्बो का जेंटल मूवमेंट करते रहें, जिससे भी आप अपनी मसल की स्टिफनेस को बचा सकते हैं और अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि मसल अगर स्टिफ हो जाते हैं तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, जिस एरिया पे आपको चोट लगी है उसके सराउंडिंग मसल को लाइट और जेंटल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आपको करनी रहेगी ताकि उस एरिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और सराउंडिंग मसल अगर उसकी बैलेंस्ड है, मजबूत है तो उसकी एरिया की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। इसके लिए आप रेसिस्टेंस बैंड या थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच और स्ट्रेंथन के लिए आपको वेट प्रोवाइड करेंगे। कुछ भी ज़्यादा या कम उसमें आपको वेट नहीं मिलेगा। ये रेसिस्टेंस बैंड आपको अलग अलग तरीके के मिलते हैं, ग्रीन, येलो, लाइट ब्लू, रेड एंड अलग अलग जिस हिसाब से आपको चाहिए वो मिल जाएंगे और उनसे आप ग्रेजुअली लाइट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सराउंडिंग मसल्स की कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी फिटनेस को ठीक रखने के लिए और सराउंडिंग मसल पर प्रेशर डाले बिना आप कुछ भी स्विमिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका स्टेमिना और फिटनेस भी इम्प्रूव होगी और इसके साथ साथ में आपकी जो रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप रेस्ट भी ले रहे हैं और जेंटल एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं पर्टिकुलर सराउंडिंग मसल्स की, तो इसके साथ साथ में आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। प्रॉपर प्रोटीन डाइट लेने से क्या होगा कि प्रोटीन आपकी मसल्स को रिस्टोर करने में और रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोडक्ट्स आपको यूज करने होंगे जिनमें वॉलनट हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ये सब चीज़ लेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी इन्फ्लामेशन को भी कम करती हैं। प्रॉपर मात्रा में लिक्विड डाइट भी आपको लेनी रहेगी जिसमें प्रॉपर पानी आपको पीना रहेगा। अगर आप प्रॉपर पानी रेगुलर वे में रहते हैं तो मसल्स के क्रैम्प्स को आप बचा सकते हैं और मसल्स के क्रैम्प अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं।
ये सभी टिप्स यूज़ करके आप अपनी मसल की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, और अपकमिंग फ्यूचर में अगर मसल की इंजरी होती है तो उसके लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रॉपर टेक्निक्स, मतलब आपको वार्म अप टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी, कूल डाउन टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि अगर आप कुछ स्पोर्ट्स करते हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, ताकि आपकी जो मसल की इंजरी है वो काफ़ी कम हो और मसल की रिकवरी फास्ट हो जाए। ये सारी टेक्निक्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। आई होप ये सभी चीज़ें करके आप अपनी मसल की रिकवरी को फास्ट कर लेंगे और मसल में होने वाली इंजरी को पूरी तरीके से बचा पाएंगे। थैंक यू।